असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। दोस्तों, मैं ये ट्रिकी वोकैब का तीसरा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अ टेम्पल ऑफ इंग्लिश में। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगता हो, बहुत बढ़िया लगता हो, कंटेंट बढ़िया हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना होगा करिएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल वर्ड पे चलता हूँ और बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ये नहीं कि सिर्फ फ़ोटो देखते रहिएगा, आप स्पेलिंग और मीनिंग दोनों याद करते हुए चलिएगा। आप कॉपी पेन दोनों लेकर बैठ जाइए, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि सिर्फ आप फ़ोटो देख रहे हैं और हम यहाँ लेक्चर पे लेक्चर बनाए जा रहे हैं। और हाँ, एक बात और कि आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि मुझे वोकैब अगला वीडियो लेकर आना है कि ट्रांसलेशन का वीडियो लेकर आएँ या इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेकर आएँ, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल तेज़ी में देखना। पहला वर्ड है पाउसिटी। पाउसिटी में होता है क्या? कमी। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, हम गए थे सिटी में आटा लेने के लिए और हमें आटा कितना मिला? सिर्फ पाव मिला। उसका आटे का कितना मिला? पाव। हमें काफ़ी ज़्यादा आटा चाहिए था और सिर्फ पाव मिला, तो यानी सिटी में क्या रहा होगा? आटे की कमी रही होगी। तो पाउसिटी में क्या होता है? कमी, ठीक है दोस्तों। तो पाउसिटी मतलब कमी, याद कैसे रखना है? सिटी में आटा कितना है? सिर्फ पाव है, यानी आटे की कमी है, ठीक है। दूसरा वर्ड ध्यान से देखिएगा, मजी। मजी मिस होता है जटिल। मजी मिस होता है जटिल। रोहित शर्मा एक मजे हुए बल्लेबाज हैं। ये साउंड ऑफ मजे हुए बल्लेबाज हैं। इनको आउट करना गेंदबाजों के लिए क्या जटिल समस्याएं होती हैं। तो मजी मतलब होता है जटिल। याद रखने की ट्रिक क्या है? रोहित शर्मा एक मजे हुए बल्लेबाज हैं, इनको आउट करना गेंदबाजों के लिए कैसी है? जटिल समस्याएं होती हैं। तो मजी मतलब होता है क्या? जटिल। ओके दोस्तों। तीसरा वर्ड है मोरोज। मोरोज को याद कैसे रखना है? देखो, रोज से अगर आपका कोई रोज़ है, आपका ये रोज़ है और इन भाई साहब ने किसी दूसरे को ले जाके दे दिया, तो आप कैसे हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे, ठीक है। दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो मोरोज मिस होता है क्या? दुखी या उदास, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है? अगर आपका रोज़ किसी दूसरे को दे दिया जाए तो आप कैसे हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे, ठीक। 4 नंबर का वर्ड है मोरबिड। मोरबिड को याद रखने का तरीका देखना ध्यान से। मोर को ब्रेक करो ऐसे, मोर बीड मतलब बीड़ी। मोरबिड। ज़्यादा बीड़ी पीने से आदमी कैसा हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मोरबिड मतलब अस्वस्थ, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है? मोर बीड़ी। ज़्यादा बीड़ी पीने से आदमी कैसा हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है, ठीक। तो मोरबिड मतलब अस्वस्थ। 5वां वर्ड है अकूटरमेंट। अकूटरमेंट मतलब उपकरण। याद रख कैसे रखना? देखो, अकूटर साउंड ऑफ स्कूटर। स्कूटर किससे मिलके बना होता है? तो उपकरणों से मिलके बना होता है। स्कूटर उपकरणों से मिलके बना होता है। तो क्या होगा? अकूटरमेंट मतलब उपकरण, ठीक है। अकूटरमेंट मतलब उपकरण, ठीक। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, सारी मीनिंग, सारे वर्ड आप अच्छे से लर्न करिएगा। इसकी स्पेलिंग ज़रूर आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है। मिस स्पेल्ड यानी स्पेलिंग की जो एरर होती है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको बढ़िया कंटेंट लगा है तो आप एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, थोड़ा आप बढ़िया से पढ़िए, कापी कलम लेके बैठ जाइए, बिल्कुल साथ साथ लिखते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि बुझी शमع भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको किस्मत कब बदलना है, शादी के बाद बदलना है कि शादी के पहले बदलना है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होता है,
ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, तुरंत ये चलेंगे वर्ड्स पे। तो इसको देखो, ये है कोसेट। कोसेट मीन्स होता है लाड प्यार करना। इसको ब्रेक करो, कोसेट। कोसेट, ये जो लड़का है ये अपने माता पिता को सेट कर लेता है किसी भी बात पे। क्यों? क्योंकि इसके माता पिता इसको बहुत लाड प्यार करते हैं या दुलार करते हैं। ये लड़का अपने माता पिता को सेट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि इसके माता पिता इसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार या दुलार करते हैं। तो कोसेट मतलब हो गया क्या? लाड प्यार करना या दुलार करना, ठीक है। सातवां वर्ड है, सातवां वर्ड अमेठी। अमेठी को याद किसे रखेंगे? देखो, तो अमेठी को याद रखेंगे अमेठी से। अमेठी में राहुल गांधी के संबंध कैसे हैं? तो मित्रतापूर्ण है। अमेठी में राहुल गांधी के संबंध कैसे हैं? मित्रतापूर्ण संबंध है अमेठी में राहुल गांधी के। और एक मित्रतापूर्ण की स्पेलिंग और बताए थे पहले वाले लेक्चर में, वो थी क्या? तो वो तो किसी को याद नहीं होगी क्योंकि सब लोग सिर्फ फ़ोटो देखते हैं, हम बताते हैं। देखो, थी वो एमिएबल, ठीक है। इसकी ट्रिक थी क्या? ए मिस होता है एक, मियाँ मिस मियाँ, और बी मतलब बीबी। एक मियाँ बीबी के बीच कैसे संबंध होने चाहिए? तो मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए, ठीक है। एक मियाँ बीबी के बीच कैसे संबंध होने चाहिए? मित्रतापूर्ण। और यहाँ पे जो वर्ड है अमेठी, इसका मतलब भी होता है क्या? मित्रतापूर्ण। तो आपको कोई भी सिनोनियम एंटोनियम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे एंटोनियम सिनोनियम बनते चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप ध्यान से पढ़िएगा, कापी कलम लेकर के इन सब को लिखते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैब हैं, सब एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और वही हम बता रहे हैं सिर्फ आपको, वो भी ट्रिक से कि याद बहुत तेज़ी में हो जाए, ठीक। आठवां वर्ड है वर्दांत। वर्दांत में होता है हरा भरा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे, देखो, वरदान से। कई पेड़ों को वरदान मिला हुआ है सदा हरा भरा रहने का। कई पेड़ों को वरदान मिला हुआ है क्या रहने का? हरा भरा रहने का, ठीक है दोस्तों। तो वरदांत मतलब होता है क्या? हरा भरा। हरा भरा वरदांत होता है, ठीक। 9 नंबर का वर्ड है फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स होता है परिवर्तन। फ्लक्स मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। देखो, इसको याद क्या रखना है? लक्स साबुन से, लक्स साबुन के रेट में लगातार परिवर्तन होता रहता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो फ्लक्स मीन्स क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। याद किससे रखेंगे? लक्स से। लक्स क्या? लक्स साबुन की जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होता है, वो हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर का वर्ड है रूट। रूट मीन्स होता है पराजित होना। देखो, अभी जो टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी उसमें रूट के आउट होते ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और उसमें उनकी टीम को पराजय का सामना करना पड़ा। तो उससे हम याद कर रख सकते हैं रूट के आउट होते ही पूरी टीम पराजित हो गई, ठीक है। रूट के आउट होते ही टीम क्या हो गई? पराजित हो गई। तो रूट मतलब होता है पराजित होना, ठीक है। सारी टीम रूट पे डिपेंड करती है। रूट के आउट होते ही पूरी टीम क्या हो गई? पराजित हो गई, ठीक है दोस्तों। तो 11 नंबर का वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी शूज़ का शोरूम होता है। इसमें शूज़ लेने की स्वतंत्रता या आज़ादी होती है। लिबर्टी का जो शोरूम है ये शूज़ के लिए काफ़ी फेमस है। इसमें शूज़ लेने के लिए स्वतंत्रता और आज़ादी होती है। तो लिबर्टी को इससे याद रखेंगे, लिबर्टी शोरूम से, ठीक है। लिबर्टी शोरूम में शूज़ लेने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वतंत्रता और आज़ादी रहती है। आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ये 12 नंबर का वर्ड है। 12 नंबर का वर्ड फोर्टीट्यूड। फोर्टीट्यूड, इसको याद किसे रखना है? फोर्ट से। याद किसे रखना है? फोर्ट से। फोर्ट से कैसे याद रखना है? देखिए, अगर आपको कोई कहे कि चलेंगे आज रेड फोर्ट देखने के लिए, तो आप कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल उत्साह से भरपूर हो जाएंगे, साहस और उत्साह से भरपूर हो जाएंगे कि आज हम क्या देखने जाते हैं? फोर्ट देखने जाएंगे, ठीक है। तो फोर्टीट्यूड मतलब होता है क्या? साहस या उत्साह, ठीक है। फोर्टीट्यूड मतलब साहस या उत्साह,
13 नंबर का वर्ड है, 13 नंबर का वर्ड ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स होता है उदास। देखो ग्लूमी को याद किससे रखना है, ग्लूमी मीन्स होता है, ग्लूमी मीन्स होता है उदास। कैसे याद रखना है ये देखो, ग्लूमी मीन्स उदास, ये होगा साउंड ऑफ गुलामी। अगर आप किसी के गुलाम बन जाए तो आप कैसे हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूमी मतलब होता है उदास। किससे याद रखेंगे, तो गुलामी से। गुलामी जैसे हम लोग पहले थे, अंग्रेजों को गुलाम थे, तो उस समय सभी लोग कैसे रहते थे, बिल्कुल उदास रहते थे, खुश नहीं रहते थे। और एक यही स्पेलिंग और बताए थे इसी में, क्या बताए थे, इसका सिनोनियम बताओ। तो इसका सिनोनियम हो गया क्या, मोरोज। मोरोज इसी वीडियो में बताए थे, मोरोज। तो आपको ये सब नोट करते हुए चलना है। सिनोनियम एंटोनियम अपने आप तैयार होंगे, सिर्फ एक एक वर्ड आप याद करते हुए चलिए, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें मजाक लग रही हैं तो आप कृपया करके ये वीडियो छोड़ सकते हैं, बिल्कुल देखिए नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा दूँ। बिल्कुल कैसे आपको एग्ज़ाम में कैसे बैठ के एग्ज़ाम देना है, आपको देखते ही तुरंत वर्ड याद हो जाएगा, हाँ इसका सिनोनियम यही होगा, और 100% वही होगा, क्योंकि ये सारे वोकैब एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैब हैं, ठीक। देखो दोस्तों, अब 14 नंबर का वर्ड जो है वो देखते हैं, डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन मीन्स होता है सिद्धांत। इसको याद किससे रखेंगे, तो डॉक्टर से। डॉक्टर लोगों के अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं, डॉक्टरों के अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे डॉक्टर से। स्पेलिंग पूरी क्या है, डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत, स्पेलिंग है DOCTRINE। आप लोग स्पेलिंग ज़रूर याद रखिएगा। डॉक्ट्राइन मीन्स होता है सिद्धांत। 15 नंबर का वर्ड है ग्रेव। ग्रेव मीन्स होता है गंभीर। इसको याद किसे रखना है, तो इसको याद रखना है रेव पार्टी से। रेव पार्टी से आपको याद रखना है, किसी भी रेव पार्टी में पुलिस क्या रहती है, बिल्कुल गंभीर रहती है कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। ग्रेव में पुलिस क्या रहती है, बिल्कुल गंभीर रहती है। किसी भी रेव पार्टी में पुलिस क्या रहती है, गंभीर रहती है। अब देखो एक वर्ड है ये ब्रॉल। ब्रॉल मीन्स होता है बवाल, ठीक है। मान लो जब अंग्रेज़ हम लोग के यहाँ आए थे, उस समय जब कहीं बवाल हो जाता था तो वो लोग ये बोलते थे, अबे यार वहाँ बॉल हो गया, बॉल मतलब आर को साइलेंट कर देते थे, बिल्कुल बॉल, ब्रॉल हो गया, ब्रॉल, ठीक है। तो इंडियन लोग सोचे कि यार ये क्या कह रहा है, अब वही देखते देखते वो लोग ये कहने लगे, अबे यार वहाँ बवाल हो रहा, बवाल। तो यही ब्रॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, बवाल में, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, जैसे वो क्या पढ़ते पढ़ते आपका मन बोर हो रहा हो, तो आप बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम वोकैब की लेकर आएँ कि ग्रामर की लेकर आएँ या ट्रांसलेशन की लेकर आएँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करिए, मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दूंगा, तत्पर हमेशा रहूँगा आप लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों।